सो हेलो गाइस, दिस इज ऑल न्यू KTM ड्यूक 160 2026 मॉडल जो कि हमारे सामने खड़ी है। इसका जो कलर रहने वाला है मेट ग्रे कलर में। ये बाइक हमारे सारे डाल्टनगंज में अवेलेबल है। इसका जो फ्रंट में आप इसका पहले सबसे पहले इसका लुक चेक करके, लुक की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो दो भाग में इसका DRLs है और दो भाग में इसका हेडलैम्प है। देख सकते हो जैसा कि कुछ इस तरह का इसका एग्रेसिव लुक आने वाला है। शार्प फ्यूल टैंक आता है इसमें और क्या ही जबरदस्त इसका ऑल ओवर लुक है। चेसी इसका बहुत ज्यादा लाइट वेट है। ये देखो, अगर मैं बाइक को ऑन करता हूँ, ऑन करने के बाद कुछ इस तरह का इसका लुक आने वाला है। बहुत ही जबरदस्त इसका तगड़ा सा हेडलैम्प और तगड़ा सा इसका प्रोजेक्टर हेडलैम्प आता है। अगर मैं बात करूँ इस बाइक के इंजन की, तो इंजन की तरफ अगर मैं सबसे पहले देखता हूँ तो इंजन यहाँ पे देखो किस तरह से इसका इंजन बांधा गया है। कुछ इस तरह का इसका इंजन रहने वाला है। फुल्ली इसका दो दो कलर से चेसी आने वाला है, एक ऑरेंज कलर में और ब्लैक कलर में। लाइट वेट चेसी आता है और चेसी जो है ना इंजन को प्रोड्यूस करने वाला है। अगर मैं बात करूं कि ये इस इंजन का पावर 164 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन आता है जो कि पावर प्रोड्यूस करने वाला है 19 bhp और 15.5 न्यूटन मीटर टॉर्क ये प्रोड्यूस करने वाला है। और ये आता है 6 गियर बॉक्स स्पीड के साथ आता है और असिस्ट एंड स्लिप क्लच है इसमें। असिस्ट एंड स्लिप क्लच का बेसिकली फायदा क्या है कि आप बिना क्लच लिए गियर शिफ्ट कर सकते हो। और कुछ इस तरह का इसका अगर मैं बात करूं सस्पेंशन का और इसका जो कंफर्टेबिलिटी है, अगर मैं उसके तरफ में चलता हूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो WP एपेक्स का यहाँ पे आपको मिल जाता है। फ्रंट में सस्पेंशन मिल जाता है USB फॉक। और अगर मैं बात करूं इसके बैक साइड से, तो बैक साइड में इसका जो बैक मोनोशॉक सस्पेंशन रहने वाला है रेयर साइड में, जो कि ये आता है एपेक्स का, WP एपेक्स का। फ्रंट ये बैक में भी वही सस्पेंशन है जो कि एडजस्टेबल है। और कुछ इस तरह का इसका ऑल ओवर लुक आने वाला है। इसका जो अगर मैं बात करूं, यहाँ पे आप देख सकते हो ड्यूक लिखा हुआ है, इसका ड्यूक लिखा हुआ है और 160 से इसका बैजिंग है। और कुछ इस तरह का इसका स्प्लिट सीट आता है। और अगर मैं बात करूं 2026 और पुराना, मतलब 2026 और 2026 से पहले का जो बाइक है उसमें चेंजेस क्या है, जो सबसे मेजर और सबसे बड़ा चेंजेस इसमें आता है इसका TFT मीटर कंसोल। जैसे कि आप यहाँ पे आप देख सकते हो, बाइक को पहले ऑन करते हैं, इसमें आता है आपको रेडी टू रेस। यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरह का इसका इंटरफेस है और कुछ इस तरह का इसका LED TFT डिस्प्ले रहने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये इसका RPM है और ये इसका स्पीडोमीटर है यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रिप 1 स्पीड का, ये सारा कुछ, कूलेंट का टेम्परेचर कितना, ओडोमीटर और टाइम वाइम सारा कुछ इसमें बताता है। और कुछ यहाँ पे इसका दिया गया है, यहाँ से आप कुछ इसका मोड्स वगैरह चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो अभी ABS रोड मोड में है। और अगर मैं इसका देखो, यहाँ फ्यूल रिजर्व और यहाँ पे ये नॉर्मल आ गया। अगर मैं बात करूँ यहाँ से आप इसका चेंजेस कैसे कर सकते हो, कुछ इस तरह का इसका इंटरफेस यहाँ से ऐसे आता है। और इसका यहाँ पे देखो बाइक का सारा कुछ बताता है, डिस्टेंस, ट्रिप इंफॉर्मेशन और यहाँ से नेविगेशन है। सेटिंग्स में सारा कुछ यहाँ पे दिया गया है। अगर मैं बात करूँ सेटिंग्स में क्या आता है, तो सेटिंग्स में यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ से क्या क्या सेलेक्ट कर सकते हो। क्विक सेलेक्टर है, कनेक्टिविटी, यहाँ पे मोबाइल को कनेक्ट कर सकते हो। शिफ्ट लाइट, यहाँ पे एक इसका जो डिस्प्ले है उसका लाइट कम बेसी कर सकते हो। यहाँ से क्लॉक, डेट वगैरह सारा कुछ चेंज कर सकते हो। और अगर मैं बात करूँ एक्स्ट्रा फंक्शन इसमें क्या है, अगर एक्स्ट्रा फंक्शन में जाओगे तो कॉल, ऑडियो, नेविगेशन, रिमोट कंट्रोल, इस तरह का इसमें फीचर्स दिया गया है। और अगर मैं बात करूँ इसमें क्या क्या मोड्स आता है, तो यहाँ पे देखो रोड मोड है और इसके बाद सुपर मोटो है और यहाँ पे 2 मोड्स के साथ आता है। और अगर मैं बात करूँ इसका जो ऑल ओवर हैंडल है, इसमें क्या मिलता है, यहाँ पे इग्निशन है, यहाँ पे इसका सेल्फ है और यहाँ से इसका सारा कुछ सेटिंग्स दिया गया है। यहाँ से हैजार्ड का ऑन कर सकते हो, यहाँ से अपर डिपर और हेडलैम्प का दिया हुआ है सारा कुछ। और ये इसका इंडिकेटर्स है और ये इसका हॉर्न E20 के साथ आता है। और अगर मैं बात करूँ इसका जो सेफ्टी है, इसका जो ब्रेकिंग्स है, अगर ब्रेकिंग्स का मैं बात करूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रंट में आता है 320 mm का फ्रंट डिस्क मिल जाता है। और अगर मैं बात करूँ इसके जो रेयर साइड में, तो रेयर साइड में आपको मिल जाता है 230 mm का रेयर डिस्क मिल जाता है। डुअल चैनल ABS है, पीछे भी ABS मिल जाता है और आगे भी इसमें ABS मिल जाता है। और अगर इसमें जो जो आता है सुपर मोटो मोड, सुपर मोटो मोड से आप क्या कर सकते हो, इसका जो बैक का ABS है, रेयर ABS, उसको आप बंद करके और फन स्लाइड्स भी कर सकते हो, फन राइड भी कर सकते हो। और इसमें आता है 11 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ ये बाइक आता है और जो कि माइलेज प्रोड्यूस करने वाला है 35 से 40 ये
माइलेज प्रोड्यूस कर सकता है। और अब बात करते हैं इसके डायमेंशन का। तो डायमेंशन यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो ऑल ओवर KTM 160 है, जो कि इसका जो कर्व वेट आने वाला है 147 किलो, 147 किलो की ये सिर्फ बाइक रहने वाली है, जिसके वजह से ये बहुत ज्यादा इजी टू हैंडल है। लाइट वेट की वजह से इसका जो टॉप स्पीड है उस पे भी इफेक्ट पड़ता है, बहुत ही अच्छा स्पीड में ये बाइक भागता है। और अगर मैं बात करूं, इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है 174 mm है, जो कि नॉर्मल रोड्स में चल सकता है, लेकिन थोड़ा सा अगर एडवांस, अगर यहाँ पे ब्रेकर्स अगर आता है तो एडवांस ब्रेकर में ये थोड़ा सा टच कर सकता है नीचे में। और अगर मैं बात करूं, इसका जो सीट हाइट है वो 815 mm के साथ आता है, जो कि शॉर्ट राइडर्स के लिए भी फ्रेंडली रहने वाला है। और अगर मैं बात करूं, इसका जो बैक प्रोफाइल है, बैक प्रोफाइल देखो किस तरह से इसका शार्प लुक निकल के आता है। और अगर मैं बात करूं, इसका जो बैक प्रोफाइल यहाँ पे आप देख सकते हो, कुछ इस तरह का इसका साड़ी गार्ड आता है और इस तरह का इसका चेसी आता है। और अगर मैं बात करूं, इसका जो फ्रंट में जो टायर रहने वाला है, MRF का टायर रहने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हो 110-70 mm का जो टायर आने वाला है, जो कि 17 इंच एलॉय के साथ आता है। और अगर मैं यही चीज मैं बताता चलूं कि बैक साइड में इसका जो टायर सेक्शन है वो कैसा रहने वाला है। टायर सेक्शन बैक साइड में भी MRF का टायर दिया गया है, और इसका जो टायर सेक्शन रहने वाला है 140/60/17 इंचेस एलॉय के साथ ये बाइक आता है। और अगर मैं बात करूं, इसका ऑल ओवर जो लुक है बहुत ज्यादा स्ट्रीट फाइटर लुक आता है। और जो यहाँ पे दिया गया है ना, अगर मैं बात करूं 2026 में इसमें क्या चेंजेस है, तो 2026 और इससे पहले के मॉडल्स में सिर्फ चेंजेस यही है कि इसका जो डिस्प्ले है वो चेंज है। यहाँ पे डिस्प्ले कुछ इस तरह का आता है, पुराना वाला में इस तरह का डिस्प्ले नहीं था। और दूसरा चेंजेस, मेजर चेंजेस यहाँ पे आपको मिल गया है, USB चार्जिंग पोर्ट C2C चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है। कुछ इस तरह का ऑल ओवर इसका लुक है। और अगर मैं बात करूं इसका जो प्राइसिंग का, तो इसका जो प्राइस 1,70,000 इसका एक शोरूम प्राइस आता है। और अगर मैं बात करूं ऑन रोड प्राइस का, तो 2,15,000 इसका ऑन रोड प्राइस आता है। ऑन रोड प्राइस की अगर मैं बात करूं तो इसमें आता है 2,15,000 का ये ऑन रोड प्राइस पड़ने वाला है हमारे शहर डाल्टनगंज में। तो कुछ इस तरह का इसका ऑल ओवर रिव्यू था, डिटेल रिव्यू था, कुछ इस तरह का मोटे मोटे इसका जो फंक्शन है, क्या इसमें दिया गया, वो सारा कुछ। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके बताना, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।